तो हम आ गए हैं अभी लास्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन में। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये हमारे ईशान सर की मेहनत है कि जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग सेक्शन हमने बनाए। अभी मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है सेक्शन बी है। दूसरा और एक सरप्राइज है, आज सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरे छोटे भाई मिस्टर अतुल होंगे, जिनका एजुकेशन से ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब मुझे अगर बतानी है तो पढ़ाने की जो स्टाइल है कि जो बच्चों के साथ वो जो कनेक्शन बनाते वो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर सी चीज़ है जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है, तो आज ये बड़ा सा सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मिस्टर अतुल। ठीक है, तो मैं और अतुल सर दोनों मिलके आज तबाही मचाने वाले हैं। बच्चों आप रेडी रहो। ठीक है, प्लीज वेलकम अतुल सर। So first of all, thank you sir for onboarding me. यस, तो आज हम ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए कि स्क्वायर्स ऑफ बायोनोमियल। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये जो भी क्वेश्चन है इनको हम मिलके सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरा फॉर्मूला लगने के बाद बच्चे किस टाइप की मिस्टेक इसमें करेंगे, एंड फिर हम थोड़ा वेट करके बच्चों के साथ हम सॉल्व करेंगे कि फाइनल आंसर कैसे लाया जाए। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये कुछ ऐसे खतरनाक या मार्क्स से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है कि जो आपके लिए मतलब आपके ही बुक से उठा के हमने डाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको अच्छी तरह समझाने की और चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो अतुल सर आप स्टार्ट कर सकते हो। विथ ऑल माय ऑनर एंड रिस्पेक्ट यू कैन स्टार्ट। मेरे पीछे आप जो सम्स देख रहे हो वो सम्स बस दो फॉर्मूले पे डिपेंड है। अगर आपने वो दो फॉर्मूले अच्छे से कर लिए तो फिर ये सारे सम्स आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले ये सम्स करने से पहले हम वो फॉर्मूले देख लेंगे, उसके बाद हम सम्स पे आएंगे। बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लो, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर कर लो, और फिर दोनों सम्स का मल्टीप्लिकेशन करके उसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर सेम अगर मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, सेकंड सम का भी स्क्वायर करो, और ट्वाइस ऑफ ए बी लिख के बस माइनस लिख दो। तो डिफरेंस क्या है, ए और बी में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बस डिफरेंस यहाँ पे साइन का आता है, आप देख सकते हो। अभी सर हमने बच्चों को याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्निक वाला। उसमें बच्चों को मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपको 1 2 का 1 याद रखना। हाँ, ये भी ट्रिक सही है। अगर आपको याद होगा ए स्क्वायर था, फिर बी स्क्वायर था और ये 2ab था। ठीक है, अगर माइनस भी है तो बस यहाँ पे माइनस लगाइए। राइट, ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपके क्लियर हमने कर दिए। अभी हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपको क्लियर कर दूं बस। तो अभी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी जो बच्चे हमें देख रहे शूटिंग के बाद या शूटिंग के पहले, जो भी बच्चे हैं, ये शायद आप हमें धीरे धीरे जानना चालू करोगे। तब तक ये रहा आपका सवाल। ठीक है, चालू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है x प्लस 9 का होल स्क्वायर। एज आई सेड अर्लियर, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर ट्वाइस ऑफ x इंटू 9। अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करें हम तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, और ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है ना। एक्सपेंशन ये बहुत आसान टॉपिक है। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे जाएंगे ये आपको बहुत और आसान लगने लगेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि जो आपको समझा नहीं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, जो सेकंड टर्म है उसका भी स्क्वायर कर दो, और फिर जो थर्ड टर्म हमें लिखना होता है उसको बस 2 के साथ उसकी शादी कर दो, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। तो ऐसा मिलाकर ये फाइनल आंसर आपके सामने पेश हुआ। ठीक है, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑन दैट बेसिस हम सिमिलरली अगर यहाँ पे चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं। ठीक है, तो प्लस वाले अगर मैं अतुल सर ने जैसे बताया वो कभी मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे भी ये चीज़ आ जाएगी कि पहले का स्क्वायर, सो इट विल बी 9a स्क्वायर। ठीक है सर, दूसरे का स्क्वायर इट विल बी 4, एंड फिर दोनों का फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करना है, दैट विल बी 6a। तो ये थोड़ा मैंने एक टर्म्स मतलब एक स्टेप फास्ट कर दिया, क्योंकि अभी अतुल सर ने अच्छे से मुझे समझा दिया तो मैं भी समझ गया, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है,
हमें आंसर सही आया कि नहीं ये अगर आइडेंटिफाई करना है तो कुछ बेसिक सवाल हमें यहाँ पे खुद को पूछना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट डिग्री शुड बी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है सर, कोई एक टर्म, जरूरी नहीं कि वो सेकंड पे हो थर्ड पे हो, आप कुछ भी इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हो। एक टर्म a स्क्वायर से छोटा मतलब a1 दिख रहा है मुझे, और थर्ड टर्म शुड बी कांस्टेंट, ऐसा मुझे मिल रहा है, मतलब मेरा आंसर सही है। दूसरा और कुछ है सर इसमें कि हम क्रॉस चेक करने के लिए, बच्चों की मिस्टेक ढूंढने के लिए हम उसमें यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग फाइनल चेक। आई थिंक ये मोर देन इनफ है, काफी है कि स्क्वायर ढूंढो प्लस माइनस संभालो बस हो जाएगा। और सेकंड थिंग जो मुझे ऐड करना चाहूंगा, yes. आप यहाँ पे a का ऑर्डर डिग्री 2 देख रहे हो, यहाँ पे आप a का ऑर्डर 1 देख रहे हो, एक कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे a का ऑर्डर 0 है। हाँ, मतलब 2 1 0 नीचे गिरते गिरते जा रहा है। यस, ठीक है, वेरी गुड सर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे कोशिश। अब कोई सर माइनस वाला क्वेश्चन लीजिए, 13 मुझे दिख रहा है, वो वाला एक सॉल्व करके बच्चों के लिए। अभी हमने प्लस वाला क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर ले, जैसे प्लस वाला आसानी से कर ले उसी तरह माइनस वाला भी हो जाएगा। देखिए 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर, अभी हम यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 5m का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a क्या है 5m है, b क्या है 4 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर। अगर हम इससे फर्दर एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40m प्लस 16। जब हमने प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हमें एक पैटर्न दिखा था, पैटर्न क्या था कि डिग्री 2 से 1 और 1 से 0 होती जा रही थी। उसी तरह यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब m पावर 0 है, और किसी भी नंबर का वेरिएबल का पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 16 into 1 हमेशा 16 ही आएगा। सो जो हमने पैटर्न बताया वो बेसिकली यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यस, मतलब m का स्क्वायर फिर m⁻1 एंड m⁻0, ये पैटर्न जो सर ने बताया, एक नया पैटर्न, नया तरीका है कि जो हमें आइडेंटिफाई करने बताएगा कि कैसे हमारा आंसर सही आता है। एंड ऑलवेज सर ये m वाला जो सेकंड टर्म रहेगा इसके लिए हमें यहाँ पे साइन प्लस या माइनस दिखेगा, कि जैसे क्वेश्चन में चेंज होगा वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, दैट 16(1), हो सकता है बच्चों को ये सवाल आए, तो हम 16(1) भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सर आप 16(1) थोड़ा सा बता दीजिए हमारे बच्चों को। अभी 16th वाले क्वेश्चन में ना आपको x/2 दिख रहा है। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 था, तो हमने आसानी से कर लिया। बच्चों को कभी कभी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर फ्रैक्शंस दिख रहा है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं। उससे डरने की कोई बात नहीं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए उससे भी इसी तरह लेके सॉल्व करना है। चलो देखिए x/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब हम यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, x/a होल स्क्वायर, सो प्लस ट्वाइस ऑफ x/2 इंटू 3, सो बेसिकली ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। सो x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3x बचेगा और ये 3 का स्क्वायर नहीं। सो सेम यहाँ पे भी जो डिग्री है वो डिग्री 2 से 1 हो गई और 1 से यहाँ पे भी फिर से डिग्री 0 हो गई। हर एक क्वेश्चन में आपको ये पैटर्न देखेगा ही देखेगा। ठीक है, मतलब सिंपल है, ऐसा कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। कि पहला जो हमारा सबसे बड़ा डाउट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना, ठीक है। अब एक छोटा सा जो इसमें दिया नहीं है वो सवाल हम ट्राई करते हैं विथ हमारे डियर अतुल सर, ठीक है। एक नया सवाल लाता हूँ सर आपके लिए, तो थोड़ा मैं स्क्रीन को, बहुत बार ऐसा होता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया होता है 5, एंड फिर बच्चों को पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर। तो ये ऐसे सवाल में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बस यहाँ पे x और उसका रेसिप्रोकल दिया है 1/x, उसको हमें सॉल्व करना है। इसमें भी सेम फॉर्मूला, मतलब जो अतुल सर ने अभी यहाँ पे बताया। आप ट्राई करना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल सर। सो हमें बेसिकली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। वेरी ठीक है, बेसिकली स्क्वायर कीजिए दोनों साइड में, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। एक मिनट सर, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लो। हाँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर हो जाएगा। हमें
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको वो वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 25 और ये -2 इधर आ जाएगा, सो 23 हो गया. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू बेसिकली हमें 23 मिल गई. सो क्वेश्चन कोई भी हो, हमें जो बेस है वही फॉलो करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक किए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था. अभी मैंने इसमें टेक्निक भी बच्चों को बताया था कि अगर आपको सवाल इसके बारे में पूछा है कि x प्लस 1/x आपको 5 दिया है, तो हमेशा ऐसे होने वाले बच्चों कि इसका आंसर शुड बी, ये जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर लो और -2. मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि x, समझो x प्लस 1/x शुड बी, इफ इट इज गिवन एज a, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा a स्क्वायर -2. इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो 25 -2 कितना हो जाएगा 23. तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अतुल सर के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमने आज सीखे. ठीक है, तो ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस हम दोनों मिलकर और लाएंगे, और बहुत सी अच्छी हमारे पास टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं कि जो आपके लिए मेहनत करेंगे. ठीक है, आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमें देखते रहिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अतुल सर, अच्छा लगा. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सर.